हेलो दोस्तों, आरिफ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये है हम लोगों का पार्ट 3 और इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और 2 की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लें, या फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। और कंप्लीट देखने के बाद अंत में आपको इस बॉक्स में एक वीडियो मिल जाएगी, वो होगा हम लोगों का पार्ट 2। हाँ, पार्ट 2 तो उसे आप देख लीजिएगा, लेकिन इस पार्ट 3 को कंप्लीट देखने के बाद तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो हम लोगों का है बीएसटी की पूरे किताब यानी बिजनेस स्टडी की पूरे बुक की निचोड़, यानी 120 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिससे बाहर आपकी एग्जाम में नहीं आएगा। सो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये है हम लोगों का पार्ट 3 और हम लोग का चैप्टर है चैप्टर 10। और इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 9 तक के चैप्टर का सॉल्यूशन कर लिया था। तो चैप्टर 10 कौन है? वित्तीय बाजार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन यानी लगभग 85 और इस वीडियो का फर्स्ट। तो खजाना बिल मूल्यता है। खजाना बिल जो है वो मूल्यता है। तो ये देखिए 2 बार पूछे गए हैं। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अल्पकालीन कोष कर्ज लेने का एक विपत्र। खजाना बिल मूल्यता है, अल्पकालीन कोष कर्ज लेने का एक विपत्र, इसलिए 85 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 86 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 कि भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज बराबर शेयर बाजार। तो कुल स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है, 2018 में क्वेश्चन आया था। तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 22। भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर बाजारों की संख्या 22 है, इसलिए 86 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, 22। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 87 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे पहले स्कंध विपणनी की स्थापना हुई थी। विश्व में यानी दुनिया में सबसे पहले स्कंध विपणनी की स्थापना हुई थी। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लंदन में। कहाँ हुई थी? तो लंदन में। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 88 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार लगातार पूछे गए हैं। तो मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्पकालीन कोष। मुद्रा बाजार अल्पकालीन कोष में व्यवहार करता है। और यही अगर रहता है कि पूंजी बाजार, तो पूंजी बाजार जो है ये दीर्घकालीन कोष में व्यवहार करता है, लेकिन यहाँ है मुद्रा, इसलिए हो जाएगा अल्पकालीन कोष। चलिए शुरू करते हैं। शुरू तो नहीं करते हैं, शुरू हो चुकी है। और नेक्स्ट देखिए हम लोग का 89 नंबर क्वेश्चन है कि तरलता का निर्माण करता है, यानी तरलता का निर्माण कौन करता है? तो 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गौण बाजार। गौण बाजार जो है ये तरलता का निर्माण करता है, इसलिए 89 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, गौण बाजार। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 90 नंबर क्वेश्चन है कि स्कंध विपणनी हित की सुरक्षा करती है। स्कंध विपणनी हित की सुरक्षा करती है, ठीक है। तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, निवेशक। निवेशक जो है यानी इन्वेस्टर, वो स्कंध विपणनी हित की सुरक्षा करती है, इसलिए 90 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ये, निवेशक। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे देखिए हम लोग का नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन है कि वाणिज्य विपत्र डैश लिखा जाता है, ठीक है। वाणिज्य विपत्र जो है वो डैश लिखा जाता है, किसके द्वारा लिखा जाता है? तो 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रेता के द्वारा, ठीक है। वाणिज्य विपत्र जो होते हैं वो विक्रेता के द्वारा लिखा जाता है, इसलिए 91 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, विक्रेता द्वारा। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 92 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजी बाजार व्यवहार करता है। पूंजी बाजार जो है व्यवहार करता है, ऑप्शन ए अल्पकालीन कोष, ऑप्शन बी मध्यकालीन कोष, ऑप्शन सी दीर्घकालीन कोष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जस्ट इस क्वेश्चन का मैंने तुरंत ऊपर में चर्चा किया था, तो आपको तो जरूर इसका आंसर याद होगा। अगर याद है तो जरूर से जरूर इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर दे। और नहीं पता है तो फिर से वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और वीडियो को जाके समझिए कि पूंजी बाजार किस में व्यवहार करता है, फिर आप आंसर जरूर करें। लेकिन कमेंट में इसका आंसर कमेंट करने की कोशिश जरूर करें। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 93 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 कि नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है। नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है, ये क्वेश्चन 2015 में आया था। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राथमिक बाजार, ठीक है। नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है प्राथमिक बाजार, यानी 93 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, प्राथमिक बाजार। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 94 वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना हुई थी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना हुई थी। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1992 ईस्वी को। वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी, इसलिए 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1992। कितना मिलता है? 94 का 92। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 95 यानी 95 नंबर क्वेश्चन है, सेबी का मुख्य कार्यालय है। सेबी जो है इसका मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में। सेबी का मुख्य कार्यालय मुंबई में है। और नेक्स्ट हम लोगों का 96 नंबर क्वेश्चन है
कि वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि डैश होती है। वाणिज्यिक पत्र जो है उसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 महीने यानी 1 वर्ष, 12 महीने। और नेक्स्ट हम लोग का 97 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्कंध विपणियों का भविष्य डैश है। तो भारत में स्कंध विपणियों के भविष्य क्या है? तो उज्ज्वल है, यानी 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उज्ज्वल यानी ब्राइट, चमकीला। और नेक्स्ट हम लोग का 98 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 कि भारत में सबसे पहले स्कंध विपणि यानी स्टॉक विनिमय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1887 ईस्वी में। कब? तो 1887, यानी 98 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी 1887। और हम लोग का 10 चैप्टर हुआ समाप्त और नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का 11 यानी 11 विपणन। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका देखिए क्वेश्चन है 99 नंबर कि विपणन अवधारणा है। विपणन अवधारणा है, ये 2018 में क्वेश्चन आया था। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए तीनों। कौन कौन? तो उत्पाद उन्मुखी, विक्रय उन्मुखी और ग्राहक उन्मुखी, ए सभी। इसलिए 99 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए तीनों। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोग का 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संवर्धन सम्मिश्रण का तत्व नहीं है? ठीक है, तो 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्पाद विकास। क्या नहीं है? तो उत्पाद विकास, इसलिए 100 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी उत्पाद विकास। चलिए अब हम लोग देखते हैं 101 अर्थात 1 कि निम्न में से कौन विक्रय संवर्धन उपकरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी वारंटी। वारंटी जो है ये विक्रय संवर्धन का उपकरण नहीं है, इसलिए 101 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी वारंटी। और नेक्स्ट हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन है अर्थात 102 कि निम्न में से कौन पैकेजिंग का कार्य है? निम्न में से कौन पैकेजिंग का कार्य है? तो 102 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। कौन कौन? तो सुरक्षा, सुविधा और परिचय, ये सभी। इसलिए 102 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का 103 नंबर क्वेश्चन है कि विपणन का अर्थ है। ठीक है, विपणन का क्या अर्थ है? तो 103 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, अर्थात स्वामित्व का हस्तांतरण, विपणन नीतियों का निर्धारण और विक्रय कला और विक्रय संवर्धन, ये सभी। इसलिए 103 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। और नेक्स्ट हम लोग का 104 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 कि माल क्रय करने का आधार होना चाहिए। माल क्रय करने का आधार होना चाहिए, तो क्या आधार होना चाहिए? तो निरीक्षण, आकार और नमूना, वर्णन और ब्रांड, ये सभी। इसलिए 104 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 105 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 कि विपणन में सम्मिलित होता है। देखिए 2015 एवं 17 में क्वेश्चन आया था कि विपणन में सम्मिलित होता है। तो 105 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। कौन कौन सम्मिलित होता है? तो क्रय, विक्रय और भंडारण, ये सभी। इसलिए 105 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। और नेक्स्ट हम लोगों का 106 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 कि निम्न में से कौन सा उत्पाद नहीं है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार 3 बार, यानी ये सब क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। तो 106 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कच्चा माल। निम्न में से कौन सा उत्पाद नहीं है? तो वह है कच्चा माल, अर्थात ऑप्शन ए। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 107 नंबर क्वेश्चन है कि अच्छे ब्रांड के लिए आवश्यक है। अच्छे ब्रांड के लिए क्या आवश्यक है? तो 107 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। कौन कौन? छोटा नाम, स्मरणीय यानी याद रखने योग्य और आकर्षण डिजाइन, ये सभी होना चाहिए अच्छे ब्रांड के लिए। इसलिए 107 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 108 नंबर क्वेश्चन है कि पैकेज वाली उपभोग उत्पादों पर लेबलिंग अनिवार्य है। ठीक है, तो कितने पर है? तो कुछ एक पर, सभी पर नहीं, कुछ एक पर। इसलिए 108 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी कुछ एक पर। और देखिए नेक्स्ट हम लोगों का 109 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 कि भौतिक वितरण में समावेशित नहीं होता है। भौतिक वितरण जो है उसमें समावेशित नहीं होता है। तो 109 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वित्त व्यवस्था। भौतिक वितरण में समावेशित नहीं होता है वित्त व्यवस्था, यानी 109 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 110 नंबर क्वेश्चन है कि विक्रय संवर्धन के उद्देश्य हैं। विक्रय संवर्धन जो है इसके कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो 110 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। कौन कौन? तो नई वस्तु से अवगत कराना मात्र, नए ग्राहक आकर्षित करने हेतु मात्र और प्रतिस्पर्धी का सामना करने हेतु मात्र, ये सभी। इसलिए 110 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। और नेक्स्ट हम लोगों का 111 नंबर क्वेश्चन है कि विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है। विज्ञापन जो है इसका सबसे महंगा साधन कौन सा है? तो वो है व्यक्तिगत विक्रय, यानी 111 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यक्तिगत विक्रय। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 112 नंबर क्वेश्चन है कि विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है।
विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है? तो 112 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। कहाँ है? तो अमेरिका। और फ्रेंड्स एक वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो 114 नंबर क्वेश्चन है कि विपणन व्यय भार है। देखिए 11 होगा कि 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, विपणन व्यय भार है। तो 114 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपभोक्ताओं पर। विपणन व्यय भार है उपभोक्ताओं पर अर्थात ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 115 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 कि विज्ञापन है 2 बार पूछे जा चुके हैं, रिपीट होते रहता है सब क्वेश्चन। तो 115 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये विनियोग। विज्ञापन है विनियोग। और नेक्स्ट हम लोग का 116 नंबर क्वेश्चन है कि व्यवसाय के लिए विपणन है। व्यवसाय के लिए विपणन है 2010 एवं 11 में क्वेश्चन आया था। तो 116 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अनिवार्य अर्थात कंपल्सरी। चलिए आगे देखते हैं। और लास्ट चैप्टर नंबर 12 अर्थात 12 उपभोक्ता संरक्षण। चलिए इससे देखते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि राज्य आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है। राज्य आयोग जो है ये विवादों का निपटारा कर सकता है, कितना तक कर सकता है? तो 117 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 लाख से अधिक तक। राज्य आयोग जब लिखा रह गया है कि राज्य आयोग तब होगा 20 लाख से अधिक। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 118 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं। 2018 में क्वेश्चन आया था। तो 118 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विक्रेता द्वारा दोषपूर्ण माल के विक्रय संबंधी विवाद आता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। इसलिए 118 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी विक्रेता द्वारा दोषपूर्ण माल के विक्रय संबंधी विवाद। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 119 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार हैं, कितने अधिकार हैं? तो 119 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 6 अधिकार हैं। कितने अधिकार? तो 6 अधिकार याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 120 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उत्पाद नहीं है? निम्न में से कौन सा जो है वो उपभोक्ता उत्पाद नहीं है? तो वो है कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल। तो 120 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये कच्चा माल। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 121 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था? देखिए कितने बार, 3 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो 121 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1986 ईस्वी में, यानी 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 122 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवादों का निपटारा कर सकता है। वहाँ था राज्य 20 लाख से अधिक, और जब रहेगा राष्ट्र यानी राष्ट्रीय आयोग तो ये होगा 1 करोड़ से अधिक। याद रखिएगा। जिला मंच 20 लाख से कम, जिला मंच 20 लाख से कम। जिला से बड़ा कौन? राज्य, वो कितना कर सकता है? 20 लाख से अधिक। और राज्य से बड़ा कौन? तो राष्ट्रीय आयोग कितना कर सकता है? तो 1 करोड़ से अधिक। ऐसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और लास्ट देखिए हम लोग का 123 नंबर क्वेश्चन कि भारत में उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है। क्वेश्चन 2011 में आया था। तो 123 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। कौन कौन? तो गुणवत्ता के प्रति सचेत, खरीद पर रसीद प्राप्त करना, अपने अधिकार के प्रति सचेत। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। तो आप तीनों वीडियो को देख लीजिए, यानी पार्ट 1, 2 और 3 को आप जरूर देख लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।